अब जो मैंने बोला था ना वो इन्फिनिटी वाला जो होता है, वो इन्फिनिटी वाला बेटा पूछता है। अब जरा गौर करना, ध्यान से देखो। ये जो है स्क्वायर है, ठीक है रे बेटा। इसकी लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर, ये वर्ग, स्क्वायर, ठीक है रे बेटा। अब इसके मिड पॉइंट को जोड़कर ये एक और स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, इस स्क्वायर का एरिया कितना? एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया 256 सेंटीमीटर। हो जाएगा सर? बोलो भाई। यस। अच्छा, अब जब हम इसका बेटा ये स्क्वायर बनाएंगे तो इसका जो एरिया होता है इसका आधा होता है। अब ये 256 है तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया 256 का आधा, 256 का आधा कितना? गुड मॉर्निंग सर। 128। अब जो इसका एरिया होगा वो इसका भी आधा होगा, 128/2 मतलब 64। इसका जो एरिया होगा बेटा इस स्क्वायर का, वो उसका भी आधा होगा, मतलब 64/2 32। ऐसे ही बेटा इसके मिड, ये सब मिड पॉइंट को मिलाया जा रहा है, ये सब मिड पॉइंट को। अब इसका जो एरिया आएगा इसका, उसका भी आधा होगा, 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है रे बेटा। इस तरह से होता चला जाएगा, लेकिन अभी इसके मिड पॉइंट को तो और भी जोड़ सकते हैं ना बेटा, हाँ या ना? यस। मतलब बहुत सारा हो सकता है इसका, आधा 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 इस तरह करके बोल देगा, ठीक है रे बेटा। अब इस प्रकार तो बहुत सारे स्क्वायर बन जाएंगे रे बेटा। और पता है बेटा पेपर में ये बोलेगा जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं बेटा, उन सभी स्क्वायर के एरिया का सम ज्ञात है। ये स्पेशली एसएससी सीपीओ सीजीएल के लिए है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बार बार आता है, ठीक है रे बेटा। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करें? पहले तो मैं इसका क्वेश्चन दे देता हूँ। ए स्क्वायर ठीक है रे बेटा। इसमें क्या कर दिया गया बेटा, एक स्क्वायर है जिसके सभी पहले का साइड 16 सेंटीमीटर, दूसरा साइड जो है वो स्क्वायर बनाया गया, उसके मिड पॉइंट को जोड़ करके बनाया गया, ठीक है रे बेटा। और इसी तरह से वो बनाया, सो मतलब इसी तरीके से बनाया जाता रहा। जितने भी स्क्वायर बने सभी स्क्वायर के एरिया का सम निकालना है। कैसे निकालना? अब जरा ध्यान, पहले सबसे बड़ा जो है एरिया फर्स्ट स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256 सेंटीमीटर। और हमेशा रे बेटा ये ध्यान रखना है, स्क्वायर के मिड पॉइंट से जोड़ करके ज्वाइन करके जो स्क्वायर बनता है उसका एरिया बड़े वाले का आधा होता है। इसी प्रकार हम एक सीरीज बनाते हैं। तो अगर लेंथ भी आधी हो जाती है फिर, है ना सर? नहीं, लेंथ हाँ आधी, ये इसका लेंथ आधा नहीं होगा, ये 8 ये 8 है तो पाइथागोरस से 1 हो जाएगा, लेकिन एरिया ठीक है वही सर। आएगा जो उसका हाफ होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? बोलो भाई। हाँ सर। चलिए, तो अब इस तरह आपका बन गया 200।
32, 16। अब एक जो ये सीरीज बन गया रे बेटा, ये सीरीज जीपी में, ये सीरीज किस में है रे बेटा? जीपी में। ऐसे पता चला, देखते रे बेटा, आधा है आर जो निकालेंगे, देखियो 100 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर भी थर्ड टर्म कॉमन रेशियो बेटा 1/2 आ रहा है। ये जीपी में है क्या? यहाँ तक ओके है क्या रे बेटा? अब इसमें क्या है ओके बेटा, सर। इसको जोड़ते जाओ तो कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होगा ना बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा हाँ सर। तुम्हारे पास। तब यहाँ पर इनफाइनाइट जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है, एस ऑफ इनफाइनाइट। इसका फॉर्मूला बताएगा a upon a1 minus r। तो दो सौ छप्पन 1 माइनस 1/2 r, यही है 2। 56। और बेटा ये चला जाएगा, भाग हो जाएगा 156 बराबर बोलो रे बेटा 512। 412। इसी वजह से ये बेटा पेपर में पूछा जाता है, इससे ज्योमेट्री के साथ अलजेब्रा भी आता है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट एक साथ इसमें इंक्लूड है, इसी वजह से ये पेपर में आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो ये तेरे को पता रहना चाहिए कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ करके जो स्क्वायर बनाएंगे उसका एरिया ये शुरू वाले का आधा होता है। इस तरह पहले निकाल लो और उसके बाद जाते जाएंगे बेटा, जीपी में हो गया और इनफाइनाइट टर्म वाला निकले इस तरह से। मुश्किल से बेटा जब समझ में आ जाता है वही 5 सेकंड का सवाल। जो ही सोल, अब जैसे मेरे को समझ में आ गया है कि अगर 16 दे रखा है, अगर 10 ही दे देता, अगर मेरे को बोल देता इसका 10 दे तो 10 पहले का एरिया कितना हो गया बेटा? 10 का इसका क्या होगा? 50, 25, 12.5, इस तरह से रेशियो आ जाएगा रे बेटा। ए आ गया, ए आ गया, आर आ गया, फॉर्मूला मेरे को पता है a/1 माइनस आर, तुरंत आंसर आ जाएगा 200 आ जाएगा ना। अक्सर इसका दुगना ही होता है बेटा जितना यहाँ आता है। तो यहाँ पर देखियो कितना हुआ 100/1 माइनस 1/2, इधर लिख दो भाई 200 आ गया। स्क्वायर के केस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म जो होता है इस तरह बनाया जाता है, पहले का दुगुना आता है। जैसे यहाँ 16 का स्क्वायर 256, 256 का 512, यहाँ 10 का 100, 100 का 200। समझ में आ गया होगा रे बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सीधा याद रख। अब ये कॉन्सेप्ट के बाद ये नहीं करना, अब सीधा दुगुना लिखना है, कितने के दिमाग में रह जाएगी। अब ट्रायंगल में देखो रे बेटा, ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल। तो इसमें 4 ट्रायंगल बना बेटा, छोटा वाला 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4, ये सबों का एरिया बराबर होता है बेटा। ये भी पेपर में पूछ चुका है बेटा, कहीं इसका रेशियो पूछ देता है। 4 ट्रायंगल बना है बेटा, इसमें देखिए 1 2 3 और ये 4 बना है ना, बन गया 4 बेटा। इन चारों का एरिया इक्वल होता है बेटा। अगर एक का एरिया 1 1 1 1 तो चारों का एरिया 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का मिड पॉइंट होना चाहिए बस, ये 1 हो गया तो सबका एरिया है। कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा है बेटा, ध्यान दिया, पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का बता। ये कम से कम केवल इतना क्वेश्चन बेटा सीजीएल में 10 बार पूछ चुका है, जो मैंने ये बताया। तो देख ABC का एरिया जो 1 2 3 4 और इस छोटे का एरिया कितना? 1। आंसर। किसी को दिक्कत है? कम से कम 10 बार बेटा एसएससी CHSL CGL CPO में पूछ चुका है, कुछ था क्या? अब जो मैंने वहां पे जो लाइन लिखी है वो चेक करिए, इसका एरिया मैंने कितना लिखा है? 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर पूरे का है, पूरे का। तो इस सब का एरिया कितना कितना होगा बता? 16 16 16 16 16 16। हाँ या ना बता भाई? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो सबसे बड़े का एरिया हो गया तेरा 64। इस छोटे का मिड पॉइंट का इसका कितना हो जाएगा?
इसका कितना हो जाएगा? 16 16। अब इसके मिड पॉइंट को जोड़ दे भाई, इसका कितना होगा? जब 16 16 है तब ये भी तो एरिया बराबर होगा मिड पॉइंट। 4 4 4 4 4 सर। 4 4 शाबाश भाई 4। अब इसके भी मिड पॉइंट को जोड़ दे भाई, तब कितना होगा सर? एक 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 सर। हाँ या ना? अब आगे हाँ से सर। चलता रहेगा, हाँ या ना? यस सर। बोलो। अच्छा ये बता दे रहे बेटा, जो सीरीज मैंने बनाई है, ये सीरीज कौन सी सीरीज बन गई है? कौन रेशियो निकालिए? जीपीएस। है यस या सर। नहीं है? जीपी है, देख लो। यस ये सर। तेरा हो गया तेरा 64, आर हो गया 16/64 इक्वल टू 1/4। हाँ या ना? बोलो भाई। यस हाँ सर। सर। अब ये कहाँ तक जाएगा मेरे को पता ही नहीं है ना, वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा? a बाई 1 माइनस आर बाई, ओहो 1 माइनस कितना है? तो a कितना है भाई? 64। 1 माइनस में बोल दे भाई रेशियो 1/4, एकम 4 में से गया 3, 64 ये 3/4 भाग करेंगे रे इसको। 64 ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड यस कर सर। दो जी 3/4 से, बोलने का है रे। यस सर। 64 3/4। इंटू 4/3, ठीक है ना रे बेटा? ये याद रखना है। अब अगला बोलो रे बेटा। 64 को 4 से गुना करोगे तो 256/3 सेंटीमीटर। अब इसे भी सॉर्ट कर ले। पहले का एरिया दे रखा है, तो नहीं होगा तो बोलेगा निकालने के लिए। तो हीरोन फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड वाला होता है, ठीक है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। कोई भी एरिया जो भी दे दिया जाए, वो एरिया निकल जाएगा। तो पहले का निकल जाएगा, अगले का 1/4 1/4 1/4 करते चले जाएंगे। और जो ही 1/4 करते चले जाएंगे तो पहले का एरिया कितना? 4 और इंटू मेरे बेटा सीधा कितना रे बेटा? डिवाइड करना होता है भाई आपने, मल्टीप्लाई कितना? 4/3 2 6। देख ले, यहाँ से भाग करेंगे तो वही आएगा ना 3/4, तो 4/3 हो जाएगा। यस। हाँ यार। अच्छा यही रहेगा कि इस फॉर्मूले को याद रखो ताकि गलती ना हो, और सीधा 32 मीटर की ऊंचाई पर से एक बॉल को फेंका जाता है ऐसे, तो बॉल आएगा और बाउंस करके अपनी इतनी ऊंचाई, उसकी आधी ऊंचाई तक जाएगा। अब जाएगा 16, फिर ऐसे आएगा तो अगली बार जाएगा 8 पे, अब कितने पे चला गया? 8 पे, अपनी मूल से फिर जाएगा 4 पे, फिर जाएगा 2 दो। पे, फिर जाए पे, फिर ऐसे एक। करके जाएगा। ऐसा ही होगा ना बेटा? 32 मीटर एवं फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है रे बेटा? and this ball bounced back half of its initial height, आरंभिक ऊंचाई की हर बार में वो क्या होता है बेटा? आधी ऊंचाई तक वो उछलता है। तो जब तक ये रुके नहीं तब तक इसने कितनी दूरी तय की? पहले वाले को छोड़ देते। अब ये पहली ऊंचाई 16, दूसरी ऊंचाई 8, तीसरी ऊंचाई 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, फिर 100 तक रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी टर्म्स तक। हाँ या ना? यस सर। अब ये कौन सा सीरीज बन गया सर? जब ये जीपी बन गया तो इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल दो जी। ऐसे इनफाइनाइट 16 1 माइनस 1/2 62 इंटू में 2 32 कितना हो गया रे बेटा? 32। हाँ या ना? हाँ, लेकिन 32 आंसर सही नहीं है। मैंने अभी केवल देखो रे बेटा, केवल ये गया है, ये 8 गया है, लेकिन 32 गया तो 32 आया भी तो होगा बेटा। हाँ या ना? 32 गया तो 32 तो आया भी होगा, लेकिन मैंने केवल 16 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, आने का नहीं है। तो इसको दुगुना कर दूं तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई रे बेटा? 64। ये टोटल ऊंचाई 64 हो गई, लेकिन एक चीज और छोड़ रखा है, ये भी छोड़ रखा था, ये वाला बोला था ना, ये 16 से ले रखा है। 32 जो फेंका है वो तो जोड़ा ही नहीं। जोड़ा था क्या? सर नहीं जोड़ा था। हाँ कैसे है? तो जोड़ो। मैं कह रही हूँ नहीं जोड़ा सर। अच्छा थैंक यू सर।
देखो ये कितना हो गया जी? 93 मीटर। पूरे बेटा अगला देखो, क्वेश्चन पूछता है चार, बीच में प्लस लगा रखा है, बीच में क्या लगा रखा है बेटा? प्लस। प्लस। और इसका योगफल बोलता है निकालना। अब तो देख लिया पे जीपी, तेरे को पता ही नहीं चलेगा जी, कॉमन रेशियो निकाल के देखा ही ना सबका कॉमन रेशियो से। Yes. यही कारण है कि वो पेपर में पूछा जाता है, रहेगा कुछ, निकालना होगा कुछ, और फिर तेरे को दे देगा टेंशन। ठीक है, जरा देख भाई, जरा जितना हो सकता है मैं काम कर, तो देख रहे बेटा, इसमें मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। मेरी आवाज जा रही होगी सबको बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ ये 4 Yes, मैंने sir. कॉमन ले, हाँ ये 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ 11, यहाँ 111, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1, और फिर कहा कितना तक सर? अब जब इतना हो जाए रे बेटा, अभी भी जो है ना ये जीपी में नहीं आ पा, इसको जीपी में कन्वर्ट करना। तो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 4, इसको 9 से भाग कर दो, तो 9 से इसको गुना भी करना पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बराबर हो जाएगा। बेटा मैं इस 10 ये 9 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, लिख दूं क्या? बोलो भाई। यस सर। जी सर। 99 को लिख दूं 100 माइनस 100 माइनस 1, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। जी सर। 10 का स्क्वायर में इसको लिख दूं मैं 1000 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1, बोलो भाई। हाँ सर। जी सर। 10 की क्यूब 1000, इसको लिख दूं 10,000, 10 की पावर 4 माइनस 1, बोलो भाई। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा ऐसा ही आगे चलता रहे, तो कहने का मतलब मैं इसको एक साथ रख लेता हूँ और एक को अलग, तो ये 4 बटे में 9 ब्रैकेट 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, सो ऑन एंड, ये हो गया। और इधर बेटा ये -1 -1 -1 -1, कितने तक रे बेटा? अरे 1 जमा 1, 2. इतना आसान सवाल बोलने में शर्म आ रही है। सर ये में डर लग गया। ये 2 बार है तो 2, अच्छा ये बोलना रे बेटा, ये कितना रे बेटा? 3। क्या है? एक को कितनी बार लिखा रे बेटा? 3 बार। हाँ एक सर। को लिख दो, अब एक को, अब 4 सर। अगर ये 5 बार आ जाए तो क्या करोगे? 5 सर। अगर ये n बार आ जाए तो क्या करोगे? n। एक जितनी बार लिखा जाता है सम वही आता है, 5 बार लिखा तो 5, 4 बार लिखा 4, तो n बार लिखा तो n, हाँ या ना? अब जो ही मैं इसका माइनस कॉमन लूंगा बेटा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा ये सब प्लस, हाँ या ना? बोलो जी। हाँ सर। हो जाएगा। अब ये एक को कितनी बार लिखा गया है सर? n। अब जरा ये बताना कैसा बना जी? अब कैसा बना? ये खाना नहीं बनाया, सवाल है, बताओ जी अब कैसा बना? अब ये क्या बना? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करके देखना, 10 का स्क्वायर बटे 10 बराबर में कितना? 10। अब 10 की क्यूब बटे में 10 का स्क्वायर, फिर भी कितना? 10। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, और r जो है वो 1 से बड़ा भी है कि नहीं है सर? हाँ सर। तो जीपी में सम का फॉर्मूला लग सकता है सर? ये फॉर्मूला तुम्हें पहले फॉर्मूला बोलोगे तब लगाऊंगा, बोलो जी। एस एन बराबर
ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस वन n minus अपॉन r आर माइनस वन। minus 1. यही वाला था आप लोगों ने जो बोला है, हाँ सर. यही है या सर। या 1 - r बोला, एग्जैक्ट यही बोला था। सर आर जो है ना 1 से ज्यादा, तो यहाँ पर ए, तो इसका ए बोलो जी कितना है सर? 10। ब्रैकेट में आर कितना है सर? 10। ऊपर में पावर कितना टर्म है जी? n। माइनस में 1 और बटे में सर r माइनस 1। r कितना लाए हो सर? 10। 10 माइनस 10. माइनस में कितना सर? n। n. ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है सर। अब इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो। अब जब इतना आ गया तो देखो भाई, यहाँ पे देखो 4/9, यहाँ पे 10, 10 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 और माइनस में n। ये हो गया। तुम्हें इतना बस ध्यान में रखना है, ये कभी चेंज नहीं होगा ऐसा ही सर। अगर ये टर्म आ गया, अब कैसे जरा मैं बताता हूँ। देखो टर्म्स तक हो गया, इसमें क्या करना है, जैसे इसमें 4 4 था, 4 कॉमन ले लिया, बाकी सब ऐसे ही है। इसी में कितना कॉमन लेंगे सर? 5, 5/9, फिर यहाँ 10, 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस n। अब अगर यहाँ 6 6 हो जाए, डबल 6, ट्रिपल 6, 4 n हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कॉमन क्या आएगा? केवल 6 बटे में कितना? 9। बोलो जी 10, 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस 1। अब रे बेटा इसी में देखो 0.4। अब जरा गौर देख करो भाई। अब जब ये इतना सारा हो गया रे बेटा, तो सबसे पहला काम जो होता है वो डेसिमल को हटाना होता है। जरा हटाना बेटा रे डेसिमल को, फिर वही आ जाएगा। 4 बटे में कितना रे बेटा? 10। 4 बटे में कितना रे बेटा? बोलते रहो सर। तो हाँ 100 4 4 डबल 4 था, हाँ 3/4। अब कितना हो जाएगा सर? 1000 अब ये कितना हो जाएगा सर? 10,000. कहाँ तक जाएगा सर? 1,00,000 अब फिर से वही 4 कॉमन, फिर दो 4 को, तो 4 कॉमन जो ही हो गया, तो 1/10 यहाँ, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 की क्यूब, यहाँ पर भाई 10 की कितनी रे बेटा? 4। एक बार और यहाँ 10 की कितना? 5। और यहाँ तक किसी को दिक्कत है सर? बोलो भाई। No sir. हाँ मुझे पता था सर। अब फिर से वही बीमारी वाला बेटा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। इसमें 9 वाला बीमारी चलेगा। चलो जी इसमें 9 से कर देते हैं। 4/9, 9/10, 99/10 और 10 का स्क्वायर। ओके सर यहाँ तक। फिर पिछले ही सवाल में 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर. बोलो चलो Yes, करो। sir. 4/9, तो यहाँ 10 घटे 1/10। यहाँ बोलो जी 10 का स्क्वायर घटे में 10 का स्क्वायर, 10 की क्यूब माइनस 1/10 की क्यूब। यहाँ पे फिर से बोलो जी 24 माइनस 1/। यहाँ तक ओके है सर? हाँ सर. यहाँ तक मतलब किसी को दिक्कत नहीं है? इसका लास्ट लाइन वाला ही वही आंसर होगा, सेम वैसा ही है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो जरा देखो सब क्या ऐसे दोनों के बटे में कर दो रे बेटा ऐसे,
इसके भी बटे में, इसके भी बटे में, इसके भी बटे में और इसके भी बटे में। हो जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो चल इससे करेंगे तो कट जाएगा, तो एक बटे यहाँ देखो रे 4/9 ब्रैकेट में यहाँ पे ये 10 से 10 कट गया, एक माइनस में 1/10 प्लस में बोलो भाई ये कट गया, एक माइनस में 1/10 का स्क्वायर 1 - 10 का, और यहाँ पर 1 + 1 माइनस में 10 की 4 अब रे बेटा एक है ये, एक को अगर n बार लिख दो तो कितना आएगा? n। और ये माइनस कॉमन ले लेने के लिए ब्रैकेट में 1/10 का स्क्वायर 1/10। अब ये बताना ये क्या बन गया जी? ep। एक कितना होगा सर? a 1/10। 1/10। शुरू करते हैं। माइनस 1/10 पावर माइनस, क्योंकि r जो है वो 1 से कम हो गया, r हाँ 1 सर। से क्या हो गया बेटा? कम हो गया, और बटे में कम हो गया 1 - 1/10 हो गया सर। 10। यही तुम्हारा वही था सवाल बेटा रे। देख 4 है तो 4 9, ठीक है ना? यहाँ उलट कैसे, n आगे आ गया, a 1 माइनस r/n 1 सब कुछ वही है, सिर्फ पेपर में अब ये करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगला टाइप बेटा, अगला जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो DSSB ट्रिपल SB होता है ना, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब अगर वो क्वेश्चन ना पूछे तो उनको दिल में दर्द हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं पूछा। इसको गुणोत्तर माध्य कहते हैं। और ए और बी का GM होगा √अंडर। पेपर में पूछता है फाइंड GM ऑफ 9 and 16, तो ये A है और ये B है, GM निकाल दो जी। क्या होगा भाई? इसका √9 × 16, ये 9 का स्क्वायर √3 और 16 का 4 = 12 आंसर। समांतर माध्य भी कहते हैं, इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। AM ऑफ A एंड इसका होता है AM बराबर A + B/2 AM ऑफ क्या होगा सर AM इसका? ये 9 + 16/2 5/2 12.5 हो जाएगा सर। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन सेट करा था, दोनों में GM भी निकालना था 16 और 9 का, और AM भी निकालना था 16 और 9 का। बड़ा कौन है भाई? बड़ा कौन है, AM या GM? हमेशा बेटा रे AM ग्रेटर देन GM। ये याद रखना है। AM हमेशा क्या होता है बेटा? GM से बड़ा होता है। ये फिनिश हो गया AM, ये क्या बोलते हैं? AP GP, ठीक है।